माया छाया वराकी कथनिर्लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने केश्वरत्वं गृहहरिहरा हन्तवन्नेषु लिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननिर्वत स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरशिला स्वदीनः पुनाः अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरिस्फूर्तये नमः। ॐ केने सितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केने सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दूसरे मंत्र का वाक्य भाषण। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। श्रोत का श्रोत जो कहा, जो उत्तर दिया ना, पूछा कि जो स्रोत का चक्षु का किसकी इच्छा से प्रेरित होते हैं, किसकी इच्छा से इच्छित होकर मन अपने विषयों में जाता है, तो कहा उसके उत्तर में इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है और वही प्राण का प्राण है। तो उसी में कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रतिवचनम निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम। ये जो उत्तर दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इस निर्विशेष के निमित्तार्थत्वम, उस निर्विशेष का को निमित्त बताने के लिए है। निमित्त जो है, इसका निमित्त है उस निर्विशेष तत्व को बताने के लिए। विक्रिया आदि विशेष रहित आत्मनो मनादि प्रवृत्तौ निमित्तम इति एतत् सूत्रस्य सूत्रम इत्यादि प्रतिवचनस्य अर्थ। विक्रिया आदि विशेष से रहित, उसमें कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। विक्रिया आदि विशेष रहित उस आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में निमित्त है। यदि वो निर्विशेष तत्व ना हो, चेतन ना हो, तो मन आदि में कोई हलन चलन क्रिया नहीं हो सकती, उसमें निमित्त है। उनकी मन आदि की प्रवृत्ति में वो निमित्त है। कैसा निमित्त है? साक्षी मात्रेण, साक्षी मात्र से निमित्त है, सत्ता स्फूर्ति प्रदान मात्र से निमित्त है, किसी करण आदि रूप से निमित्त नहीं। तो इति श्रोत्र श्रोत्रम इत्यादि इति प्रतिवचन वचनस्य अर्थ। यही उत्तर का, कान का वो कान है, यही इसका उत्तर अर्थ ठीक है। अनुगमात् तद अनुगतानि ही अत्रस्मिन् अक्षे अर्थे अक्षराणि। अनुगमात् अनुगम से, कैसा अनुगम? तो जितने ये सब अक्षर हैं, इसी अर्थ में ये सारे अक्षर प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से अक्षर? पहले बता कीने, इसितम, प्रेषितम इत्यादि जो अक्षर हैं, ये सब उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
और जो बाद में कहा स्रोत का स्रोत, कान का कान, मन का मन, ये जो कहा, ये सारे अक्षर उसी में, ये श्रुति उसी में अनुगत होती है, उसी तत्व को लखाने में अनुगत होती है। कैसे कैसे अनुगत होती है? तो कहते हैं श्रोति अनेन इति सूत्रम। कान किसको कहते हैं? जो सुनता है उसको बोलते हैं कान। तो तस्य शब्द अवभाषकत्वम श्रोत्रत्वम, उसका वो शब्द का अवभाषक प्रकाशत्व, शब्द का जो प्रकाशित करे, अभिव्यंज करे, अभिव्यक्त करे, उसको बोलते हैं स्रोत। तो शब्द उपलब्धि रूपतया अवभाषकत्वम न स्वतः। अब जो शब्द की उपलब्धि हुई कि किसी ने कहा ओ हमने सुना, तो शब्द की जो उपलब्धि रूप से जो प्रकाशत्व है वो उसका स्वयं का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रोत्रस्य अचिद रूपत्व। कान तो जड़ है। अब जड़ कान कैसे उपलब्ध कर सकता है? कैसे उसको उपलब्ध, शब्द की उपलब्धि कैसे हो सकती है? चक्षु रूप की उपलब्धि कैसे कर सकती है? क्योंकि जड़ वस्तु कुछ उपलब्ध नहीं कर सकता। क्योंकि उपलब्ध तो ये दे दो पुस्तक, सही है। तो शब्द की उपलब्धि रूप से जो अवभाषकत्व है वो उसका स्वतः नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। तो किसका है? फिर उपलब्धि किसकी है? आत्मनश्य चिद रूपत्वात्। ये तो आत्मा चेतन है, उसी की उपलब्धि है। अब देखो, ज्ञान का हो अथवा उपलब्धि का हो, ये दो चीज नहीं है। अब सामने रखा कमंडल हमको प्राप्त हो गया, हमको कमंडल प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, तो इसका हमको ज्ञान ही हुआ है। उपलब्धि माने ज्ञान। कमंडल हमारी छाती में नहीं घुस जाता है, उसका ज्ञान ही होता है और उसी में हमारी संतुष्टि रहती है, उसी को उपलब्धि कहते हैं। तो ये विषय के साथ चेतन का जो संसर्ग है, जो फल व्याप्ति होती है, वो वस्तुतः उपलब्धि है, ज्ञान ही है। उस ज्ञान में ही कल्पित छाया है। हम उल्टा क्या करते हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका भरपूर अस्तित्व है, उसको तो ओझल कर देते हैं और वो जो कल्पित छाया है उस पर जोर दे देते हैं, बस कि मुझे तो कमंडल मिल गया, मेरे पास तो इतना धन है। तो जो उपलब्धि है ये ज्ञान ही है। उस ज्ञान में जो छाया है उसको सत्य मान लेते हैं, अज्ञान को ओझल कर देते हैं। यही माया का खेल है। आपने एक रुपया देखा नहीं और आपके नाम से आप बैंक में इतना पैसा भरा हुआ है, देखा बिल्कुल नहीं है, छुआ हाथ से बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अभिमान है, ये ज्ञान है कि मेरे पास तो इतना है। ये ज्ञान है आपको। उसी ज्ञान में जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान में ही इस नाम रूप की छाया आ रही है और उसमें अभिमान कर बैठे। चेतन भरपूर है, अस्तित्व भरपूर है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां वो नहीं है। अब देखो, सामान्य रूप से देखें, हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब हम इसका दर्द हाथ में दर्द हो रहा, हाथ को हटा दें, हाथ नाम रूप को हटा दें, केवल महसूस जो हो रहा, महसूस पना जो है वो चेतन है। इस महसूस पने में हाथ आ गया, ये नाम रूप आ गया और उस पर दर्द का आरोप कर लिया और उसको मैं मान करके सुखी दुखी होने लगा। पर वस्तुतः दर्द क्या है? केवल महसूस है। यदि महसूस नहीं है तो दर्द की क्या सत्ता है? तो वही बात यहाँ कही
कि आत्मनश्य चित रूपत्वात्, आत्मा चेतन है और कान जड़ है। यत श्रोत्रस्य उपलब्धित्वेन अवभासकत्वम तदा आत्मनिमित्तत्वात् श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति उच्यते। जो कान की उपलब्धि रूप से अवभासकत्व है, कान ने जो शब्द सुना, जो शब्द की उपलब्धि हुई, ये उस कान की उपलब्धि नहीं हुई। श्रोत्रस्य उपलब्धित्वेन, उस कान की उपलब्धि रूप से जो अवभासकत्व है, प्रकाशत्व है, उस आत्मा के निमित्त से ही है। उस आत्मा के निमित्त से ही कान में उपलब्धित्व उपचरित हो रही है, गौण रूप से वह मालूम पड़ रही है, पर वास्तव में उपलब्धित्व जो है, प्रकाशत्व वो चेतन का है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति उच्यते, ऐसा कान का कान कहा जाता है कि उपलब्धि रूप से जो प्रकाशक आत्मा के कारण होने से कान में उपचरित हो जाता है, गौण रूप से उपचार हो जाता है कि कान में सुना, पर वस्तुतः सुनने वाला कोई चेतन ही है। यथा दृष्टांत देते हैं, जैसे छत्रस्य छत्रम, जो क्षत्रिय के नियामक कर्म है उनको क्या कहा जाता है? जो क्षत्रिय जाति के नियामक कर्म को क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं। और दृष्टांत देते हैं, अथवा और उदकस्य औषण्यम अग्नि निमित्तम इति दग्धुरपि उदकस्य दग्धा अग्नि उच्यते। जैसे गर्म पानी, तो जो उदक की उष्णत्व किसे, गर्म पानी में जो उसका गर्म पना है वो किसका है? अग्नि के निमित्त से है, क्योंकि जल का तो धर्म शीतलता है, उसमें अग्नि का धर्म संयोग हुआ है, आरोप हुआ। तो वो गर्म पानी में जो उष्णता है वो जो है अग्नि के निमित्त से है, इसलिए दग्धुरपि उदकस्य दग्धा अग्नि उच्यते। इसलिए जलाने वाले जल का भी जलाने वाले जल का जो जलाने वाला है, दग्धा जो है, वो अग्नि ही कहा जाता है। कहते हैं कि हमको तो आग ने जला दिया, ये तो बाद में कहेंगे कैसे जल गए, फिर गर्म पानी गिर गया, पर जलाती अग्नि ही है। उदकमपि अग्नि संयोगाद अग्नि उच्यते। नाम पानी का हो जाता है, पानी ने हमको जला दिया। हाँ, जलाया अग्नि ने, जलाया अग्नि। तो उदकमपि, तो जल भी अग्नि के संयोग से अग्नि ही कहा जाता है कि अग्नि ने जला दिया। तद्वत उसी प्रकार अनित्य यत संयोगात उपलब्धित्वम तत् कारणम श्रोतादि। तद्वत उसी प्रकार जो अनित्य है, यत संयोगात, आत्मा में संयोग से उपलब्धित्व जो है, उस आत्मा में संयोग से जो उपलब्धित्व जो है वो अनित्य है और वो करण कहा जाता है। तत्करण श्रोतादि, वो करण कहे जाते हैं। जब उनका संयोग हो जाता है उसको करण नाम ये उपचरित हो जाता है, गौण रूप। उदकस्यैव दग्धृत्वम अनित्यम ही तत्र तत, जो स्रोत आदि में जो उपलब्धित्व जो है वो क्या है? अनित्य ही है। उदकस्यैव दग्धृत्व, जैसे जल में दग्धित्व जो जलाना जो है वो अनित्य है, ऐसे ही स्रोत आदि में जो उपलब्धि हो रही है वो अनित्य ही है, क्योंकि वो तो उपलब्धि चेतन की है। उपलब्धि माने ज्ञान, वो ज्ञान चेतन का ही है, लेकिन कान में गौण रूप से मालूम पड़ती है, उपचरित होती है। यत् तु नित्यम उपलब्धित्वम अग्नि इव अग्नौ इव औषण्यम सह नित्य उपलब्धि स्वरूपत्वाद दग्धेव उपलब्धा उच्यते। किंतु जिसमें नित्य उपलब्धि हो रही है, जो नित्य उपलब्ध करने वाला है, अग्नवी उष्ण, जैसे अग्नि में उष्णता है, अग्नि में उष्णता उसकी नित्य है, औपचारिक नहीं है, नित्य है। स नित्य उपलब्धि स्वरूपत्ता, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप होने से वो दग्धैव
उपलब्धा उच्यते, दग्धा ही जलाने वाला ही उपलब्धा प्राप्त करने वाला कहा जाता है। तो इस सब वाक्यों से क्या बात निकली है कि चेतन निमित्त ही है। इसकी किसकी व्याख्या चल रही है कि चेतन निमित्त से ही कानों में सुनना, आंखों में देखना, ये सब उपचरित होता है। वस्तुतः सत्ता चेतन की है, इनकी ये कल्पित है, उपचरित है, गौण है, मिथ्या है। जो कुछ हो रहा, जो कुछ है वो चेतन ही है। श्रोतादिषु श्रोतृत्वादि उपलब्धि अनित्या नित्या च आत्मना, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि अक्षराणाम अर्थ अनुगमात् उपपद्यते। जो श्रोत आदियों में, कान आदियों में जो श्रोतृत्व है, उपलब्धि जो है वो अनित्य ही है, और आत्मा नित्य, और वो उपलब्धि आत्मा में नित्य है। अतः इसलिए स्रोत का स्रोत, तो जो उत्तर कहा था, स्रोतस्य स्रोतम इत्यादि अक्षरों का अर्थ अनुगमात, ऐसा इन अक्षरों का अर्थ ये जाना जाता है, प्राप्त होता है। निर्विशेषस्य उपलब्धि स्वरूपस्य आत्मन मनादि प्रवृत्ति निमित्तम इति। जो निर्विशेष की उपलब्धि स्वरूप की, वो उपलब्धि स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, उस ज्ञान स्वरूप निर्विशेष आत्मा की मन आदि प्रवृत्ति में वो निमित्त है। उसी की निमित्तता से ये मन आदि अपना काम कर रहे हैं। मन आदि सु एवं यथोक्तम, और मन आदियों में इस प्रकार, ऐसे ही जैसे कि कान में बताया, ऐसे ही आप मन में, आंख में, नाक में, सब में ही इसी प्रकार से ये बात कही है। वाचो है वाचम प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्वयम् सर्वत्रैव द्रष्टव्यम्। वाचो है वाचम यहाँ द्वितीया का प्रयोग किया, प्राणस्य प्राण यहाँ प्रथमा का प्रयोग किया। तो वाचो है वाचम प्राणस्य प्राण इति विभक्ति द्वय सर्वत्रैव द्रष्टव्यम, दोनों विभक्ति को सर्वत्र मानना। अब देखो यहाँ पहला जो पद भाष्य था वहाँ क्या कहा था कि प्राणस्य प्राण, इस श्रुति से वाचो है वाचम, ये द्वितीय है, उसको प्रथमा विभक्ति में परिणमित कर लेना चाहिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं इस भाष्य में कि वाचो है वाचम प्राण से प्राण, ये जो है इस सर्वत्री देखना चाहिए। कथम, कैसे? पृष्ठत्वा स्वरूप निर्देश प्रथमैव निर्देश है, कि पूछे हुए स्वरूप का निर्देश प्रथमा विभक्ति से किया जाता है, और साथ ही ये होने के कारण आत्मा में कर्मत्व है। ये बात तो कही जाती है कि प्रथमा विभक्ति का, पूछे जाने वाली वस्तु का निर्देश प्रथमा विभक्ति से होता है, परंतु वो उसमें जो ज्ञेयत्व बनता है वो किसका बनता है? कर्म, द्वितीय विभक्ति का बनता है। जैसे ऐसा भी कहा जाता है ना, ये नीम का पेड़ है, किसको जाना? नीम को जानना है, तो को कौन आ गया? द्वितीय विभक्ति आ गया। प्रथमा में कर्म को आता ना, पढ़े हो गए व्याकरण में, तो को द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। तो यहाँ द्वितीय को जो है, तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि ठीक है प्रथमा का निर्देश किया जाता है, पर अर्थ तो उसका ज्ञेयत्व तो कर्म से निकलता है, कर्म बना के निकलता है। प्रयोग भले प्रथमा से किया जा रहा है, पर अर्थ तो द्वितीय का है, कर्म से निकल रहा है। तो ज्ञेयत्व कर्मत्वम इति द्वितीय, तो ज्ञेयत्व होने से कर्मत्व द्वितीय ठीक ही है, इसलिए द्वितीय का प्रयोग करना गलत नहीं। अतो वाचो हवाचम प्राणस्य प्राण इति अस्माद सर्वत्रैव विभक्ति द्वयम्, इसलिए वाचो हवाचम प्राणस्य प्राण, ऐसा इससे कि सर्वत्र ही दो विभक्ति ही जाननी चाहिए, प्रथमा भी और द्वितीय। यद एतत् स्रोत आदि उपलब्धि निमित्तम श्रोत्रस्य श्रोत्रम
इत्यादि लक्षणम नित्य उपलब्धि स्वरूपम निर्विशेष आत्म तत्वम बुद्धा अतिमुच्य अनवबोध निमित्त अध्यारोपित बुद्ध्यादि लक्षणात् संसारान मोक्षणम कृत्वा धीरः धीमन्तः प्रत्यस्माल्लोका शरीरात् प्रत्यव्युज्य अन्यस्मिन् अप्रतिसन्धीयमाने निर्निमित्तत्वात् अमृता भवन्ति। बहुत लंबा वाक्य होगा। यद एतत् जो ये स्रोत आदि में जो उपलब्धि निमित्त है, चेतन जो है स्रोत आदि उपलब्धि निमित्त, इसको स्रोत का स्रोत कहा गया, इत्यादि लक्षण जो कहा, वो नित्य उपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्म तत्व है। उस निर्विशेष आत्म तत्व को बुद्धा जान करके, उस निर्विशेष आत्म तत्व को जान करके अतिमुच्य अनबोध निमित्त अध्यारोपित, अतिमुच्य अनबोध अज्ञान निमित्त से जो कान में उस चेतन को आरोप कर लिया है, या कान का चेतन में आरोप कर लिया, अन्योन्य अध्यास जो किया है, तो अनबोध निमित्त अध्यारोपित होने से बुद्धि आदि लक्षणात्, उस बुद्धि आदि लक्षण संसार से जो मोक्ष करके, उसको छोड़ करके, जो बुद्धिमान है, धीमंत है, इस लोक से, इस शरीर से इसको छोड़ करके अनुसंधान न करने के कारण वो निर्निमित्त रूप से अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इस वाक्य में ये समझना चाहिए कि जो नित्य उपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्म सत्य है, उसको जान करके और उस पर जो आरोप किया गया है, अध्यास जो किया गया है, उस अध्यास को कल्पित मिथ्या जान करके, इससे ज्ञान से, उस ज्ञान से उसको कल्पित जान करके, कल्पित जानकर इस संसार से वो मुक्त हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस शरीर से छोड़ करके, माने इस शरीर से अलग करके, क्योंकि वो इसमें इसका अनुसंधान नहीं करता। जब अनुसंधान होने लगता है किसी वस्तु में, तो फिर उससे वो अलग नहीं होता। दूसरे शरीर का अनुसंधान न करे कारण, हाँ, जन्म न होने का, और क्या? हाँ, ये भी जन्म ना होने के कारण, और जो यही समझो कि जो दूसरा शरीर है, इस शरीर में दूसरा शरीर जो बना लेते हैं, उसका अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। दूसरे शरीर को, यानी कर्मों का अत्यंत अभाव हो गया। हाँ। तो दूसरे शरीर जो उनको छोड़ कर अन्यस्मिन् प्रतिसंधीय माने अनुसंधान न करने के कारण, और का अनुसंधान न करने के कारण, दूसरे शरीर का अनुसंधान न करने के कारण, क्योंकि वो क्यों नहीं अनुसंधान कर रहा है? क्योंकि वो निर्निमित्त है, उसका कोई निमित्त नहीं है। जब कोई निमित्त वाला होता है तभी हम उसी के साथ अनुसंधान करते हैं। हमारा जब किसी के साथ प्रयोजन होता है तभी उसमें हम खोज करते हैं। जब हमारा किसी से प्रयोजन नहीं है, मिथ्या है, कल्पित है, तो फिर हमारा उसके साथ कोई निमित्त ना होने से वो उसको छोड़ देता है। ऐसे ही अन्य शरीरों का अनुसंधान न करने के कारण, निर्निमित्त होने के कारण वो अमृता भवन्ति, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, अमृतत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। सती ही अज्ञाने कर्माणि शरीरांतरम प्रतिसंधते आत्मबोधेतु, क्योंकि अज्ञान होने पर ही शरीरांतर दूसरे शरीरों का अनुसंधान होता है। अज्ञान है तभी हमको लगता है कि हम जन्मेंगे, हमारा ये जन्म होगा, अब कौन सी योनि को प्राप्त होंगे। अज्ञान नहीं है तो हम तो अस्तित्व मात्र है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। ये जो कहा जाता है, ये प्रारब्ध वारब्ध की बात जो कही जाती है, ये अज्ञानियों का दृष्टि का अनुवाद है। तत्ववेत्ता का तो अनुभव ये है कि मेरा जन्म ही नहीं। जब मेरा जन्म ही नहीं है तो प्रारब्ध कहाँ से आया?
कर्म कहाँ से, प्रारब्ध कर्म कहाँ से आए? ये तो व्यवहार की संगति लगाने के लिए अज्ञानी लोगों को ऐसा अनुवाद करके बता देते हैं कि भैया इन महात्माओं का संचित तो नष्ट हो गया, क्रियामान कर्म इनसे हुए नहीं, और ये जो प्रारब्ध है, शरीर चलता फिरता खाता पीता आपको जो दिखाई देता है, जो आप इसको कर्ता भोक्ता समझते हैं, ये प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, संचित क्रियामान का ही विरोध है। प्रारब्ध तो मरा हुआ सांप है, उसका साथ कोई विरोध नहीं है। तो इस व्यवहार की संगति लगाने के लिए, अज्ञानी को समझाने के लिए प्रारब्ध कर्म कहा दिया जाता है। तो अज्ञान होने पर ही दूसरे शरीर का खोज होती है। आत्म अवबोध हेतु और आत्मज्ञान होने पर सर्व कर्म आरंभ निमित्त ज्ञान विपरीत अविद्याग्नि विनिष्टत्वात् कर्मणाम इति अनारंभे अमृताए भवन्ति। किंतु आत्मज्ञान होने पर सर्व कर्म आरंभ निमित्त जो अज्ञान है, सब कर्मों को निमित्त, सर्व कर्मों को करने वाला जो अज्ञान है, और उसके विपरीत विद्या ज्ञान, उस विद्या अग्नि के द्वारा विनिष्टत्वात् यानी उससे जल जाता, उससे जल जाने के कारण कर्मों का आरंभ ही नहीं हुआ। अब कर्म आरंभ कैसे करें? संचित कर्म दग्ध हो गए, क्रियामान कर्म हो नहीं रहे हैं, प्रारब्ध जो है भोग से क्षय हो गया। अब कर्म करने वाली जो मशीनरी थी, अंतःकरण था, वो ही दग्ध हो गया, वो फेल हो गई। तो अब कर्म कैसे हो? तो इसलिए अब कर्मणाम इति अनारंभे, कर्मों का ऐसा आरंभ ना होने पर वो अमृता एव भवति, अमृत हो नहीं जाता, अमृता एव, अमृत ही होता है, अमृत ही होता है। शरीर आदि संतान अविच्छेद प्रतिसंधानादि अपेक्षया अध्यारोपित मृत्यु वियोगात् पूर्वमपि अमृता संतो नित्य आत्मस्वरूपत्वात् अमृता भवन्ति इति उपचर्यते। तो शरीर आदि जो संतान है, संतान का मतलब यह प्रजा से मतलब नहीं है, संतान का मतलब एक धारा, बहना। शरीर आदि जो संतति धारा है वो अविच्छेद, उसका विच्छेद ना होने से प्रतिसंधान आदि अपेक्षा, और प्रतिसंधान आदि की अपेक्षा से जो अध्यारोपित मृत्यु है, जो मृत्यु का अपने ऊपर जो आरोप कर रखा है कि मैं मरूंगा, और शरीर आदि संतान, ये धारा की निवृत्ति हुई नहीं, धारा टूटी नहीं, बाबा के बेटा, बेटा के फिर बेटा, फिर बेटा, ऐसा जो संतान परंपरा चल रही है, इसका विच्छेद हुआ नहीं। तो प्रतिसंधान आदि अपेक्षा जो अध्यारोपित है, यही मृत्यु है। ये निरंतर जो चल रही है कड़ी, यही मृत्यु है। इस मृत्यु का वियोग जब तक नहीं होता, तब तक वो मुक्त नहीं होता। तो आध्यारोपित मृत्यु को वियोग से पूर्वमपि, वो पहले भी अमृत ही था। ऐसा नहीं है कि तत्वज्ञान से मैं अमृतत्व को प्राप्त हुआ, अमृत तो आप पहले थे ही, मुक्त तो पहले से है ही। ये अनुभव नहीं था कि मुक्त स्वरूप मैं मुक्त हूँ, ये अनुभव नहीं था। थे मुक्त पहले से ही। नित्य मुक्त की ही मुक्ति होती है, नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। अब प्राप्त की प्राप्ति वेदांत नहीं कहता कि पहले हम बंधन में थे अब मुक्त हो गए, नहीं, पहले भी मुक्ति थे, आपको उस मुक्ति में बंधन की भ्रांति हो गई। तो बंधन की भ्रांति, बंधन किसी काल में था ही नहीं,
महाराज जी कहते थे कि नित्य प्राप्त के अप्राप्त की भ्रम की निवृत्ति उसकी प्राप्ति है। हाँ, वो जो है नित्य प्राप्त है, उसमें जो भ्रम, हाँ भ्रम हो गया, जो भ्रम हो गया है, अप्राप्ति अप्राप्ति का भ्रम, का भ्रम, उस भ्रम की ही निवृत्ति होती है। इसलिए नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, नित्य मुक्ति की ही मुक्ति होती है। इसीलिए वेदांत में जो आरोप है ये कल्पित सिद्ध हो जाता है, क्योंकि नित्य में आरोप किया, पहले नित्य बाद में नित्य, तो जो है अनित्य कहाँ से आया? अनित्य कहाँ से आया? वो नित्य ही है। तो हाँ, केवल नित्यता में अनित्यता की भ्रांति हुई। रोगात तस्सैव रोग निवृत्ति स्वस्थता। कोई आदमी बीमार है, बीमार हो गया, अब कहता मैं स्वस्थ नहीं हूँ। अब रोगात तस्सैव रोग, अगर रोग की निवृत्ति हो जाए तो कहता मैं स्वस्थ हूँ। वो स्वस्थ तो पहले से ही है, रोग के कारण अपने को अस्वस्थ समझता है। तो रोग की निवृत्ति ही स्वस्थता है। स्वस्थता कहीं से लाई नहीं गई। रोग की निवृत्ति से उपलक्षित, अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित हम मुक्ति ही हैं। तो ये बात बताई कि पहले पूर्वमपि अमृता असंतो, पहले अमृत होता हुआ ही नित्य आत्मस्वरूपत्वा, नित्य क्यों है? क्योंकि वो नित्य आत्मस्वरूप है, वो नित्य है। ऐसा अमृता भवंती, और कहता है नित्य, पहले में अमृत होता हुआ ही, नित्य आत्मस्वरूप होने से अमृत होता ही में अमृत हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात तो केवल उपचरित होती है, वास्तव में नहीं है। हम मुक्त थे ही, यदि मुक्त ना होते तो कदापि कोई मुक्त हो नहीं सकता। जो पहला नहीं था अब मुक्त होगा तो फिर बंधन में आ जाएगा। पहले मुक्त नहीं था फिर मुक्त हो गया तो क्या गारंटी है मुक्ति रहेगा? जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। मुक्ति उत्पन्न हुई, नष्ट भी हो गई। इसलिए किसी की एक काल में मुक्ति, एक देश में मुक्ति वाली जो मुक्ति है वो कल्पित है। वो सब मुक्त होते हुए भी फिर बंधन में आते हैं। जो कहते हैं चींटी में आत्मा चींटी के बराबर, हाथी में आत्मा हाथी के बराबर की। तो किसी ने पूछा कि भाई जब चींटी की आत्मा हाथी में जाती होगी तो एक कोने में पड़ी रहती होगी, और जब हाथी की आत्मा चींटी में आती होगी तो फिर चींटी से बाहर निकल जाती होगी। चींटी का विकास है तो फिर बाकी आत्मा कहाँ रहती है? थोड़ी सी चींटी में आ गई, बाकी कहाँ गई? ये जैनों का सिद्धांत है, ये जैनों पर कटाक्ष है। जैनों की आत्मा बढ़ती है घटती है। तो कहते हैं नहीं, जब हाथी में जाती है तो फैल जाती है आत्मा, और चींटी में आती है तो निकल जाती है। तो वो किसी एक देश में मुक्ति मानते हैं। वो तप्तशिला पर जाकर के तपस्या करते करते जब पहुंचेंगे, तीर्थंकर हो जाएंगे, तब मुक्त होंगे, उससे पहले मुक्त नहीं। बौद्ध लोग एक काल में मुक्ति मानते हैं। तो किसी की कालिक मुक्ति है, किसी की देशिक मुक्ति है, किसी की वस्तु में मुक्ति है, पर वेदांत जो कहता है वो देश काल में मुक्ति नहीं, बल्कि उस मुक्ति में देश काल आरोपित कर लिए हैं। उपाधि में देश है या देश में उपाधि है? उपाधि में देश है या देश में उपाधि है? ये उपाधि में ही देश है। अज्ञान उपाधि में ही देश काल वस्तु कल्पित है। ऐसा नहीं है कि हम देश में जाएं उपाधि, देश में उपाधि हो। तो ये जो मुक्त है वही मुक्त होता है, केवल भ्रांति की निवृत्ति होती है और कुछ नहीं। अब ये मंत्र पूरा हुआ, फिर अगर कुछ समय काफी है तो दूसरे शुरू करते हैं। तीसरा
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात् अन्नदेव तद् विदितादथो अविदितादधि इति सुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद् व्याचक्षुरे। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ जो है उस तत्व में, तत्र माने उस तत्व में ये चक्षु नहीं जा सकता, नेत्र नहीं जा सकता। न बाग गच्छति, न ही वाणी की गति है, नो मनो, और न ही मन भी वहाँ नहीं जा सकता। न विद्मो, न ही वहाँ वाणी जा सको, बुद्धि जा सकती है। न मनो न विद्मो यथेतदनुशिष्यात्, यथा एतदनुशिष्यात् अन्नदेव तद्विदितादति। जैसे शिष्य को इस निरुपाधिक ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, उसे हम नहीं जानते और सामान्य विशेष रूप से भी हम उसे नहीं समझते, तो वो जो तत्व है वो विदित वस्तु से अन्य ही है और अविदित से भी अन्य है। यानी विदित होगा प्रत्यक्ष और अविदित होगा अव्यक्त। विदित हो गया जागृत स्वप्न और अविदित हो गया सुषुप्ति, ऐसा समझ लो। एक विदित हो गया अध्यास और अविदित हो गया अज्ञान, उससे वो परे ही है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, हमने आचार्यों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति इस निरुपाधिक तत्व का व्याख्यान किया था। ऐसे वैसे नहीं, उसमें हम सत्संग सुन लिया है, सत्संग सुना है ऋषियों के पास जा करके। तो इस प्रकार से यस्मात् श्रोतादिरपि श्रोतादि आत्मभूतम ब्रह्म अतो न तत्व तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति। क्योंकि वो श्रोतादि का भी स्रोत है, इत्यादि जो बात कही थी, श्रोतादिरपि श्रोतादि आत्मभूतम, वो कान का भी आत्मा है, तो ब्रह्मा तो वो ब्रह्म है। अतः न तत्व तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, उस ब्रह्म में इस नेत्र की गति नहीं। स्वात्मनि गमन असंभवा, आत्मा में गमन क्रिया संभव नहीं, तथा न बाग गच्छति, और उसमें वाणी की भी गति नहीं। वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अभिधेयम प्रकाशति, क्योंकि जो वाणी से ही शब्द उच्चार करने पर वो शब्द का प्रकाशन होता है। वाचा ही, क्योंकि वाणी के द्वारा ही शब्द उच्चार्य में शब्द को उच्चारण करने पर अभिधेयम प्रकाशति, वो वस्तु प्रकाशित होती है। कहा मैंने घड़ा शब्द प्रयोग किया, अब उस घड़े का जो विषय है, घड़ा शब्द तो वाणी में है और घड़ा जो अर्थ है वो बाहर रखा हुआ है, तो तब उस वाणी से शब्द उच्चारण करने पर जो अभिधेय है घड़ा है प्रकाशित हो गया। और यदि मैं उच्चारण नहीं करता हूँ, मैंने कहा कि घड़ा लाओ, तो तुरंत आप उठे, घड़ा उठा कर ले आए। तो वाणी से उच्चारण किए जाने पर जो अभिधेय है वस्तु है वो प्रकाशित होती है। यदा, जैसे ऐसे प्रकार, ऐसे ही तदा अभिधेयम प्रति बात गच्छति इति उपचरित, वैसे अभिधेय के प्रति ये वाणी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य करणस्य आत्मा ब्रह्मा तो न बाग गच्छति। उस शब्द का तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य, उस शब्द का और उसका निर्वर्तक माने उपचरित होना,
उस शब्द का जो व्यवहार जिससे होता है, उस करण का जो आत्मा है वो ब्रह्म है। उस शब्द का और उसका निर्वर्तक करण का जिससे वो व्यवहार हुआ है, उस करण का आत्मा ब्रह्म है। अब वो उस ब्रह्म में उसकी गति कैसे होती है? जो आंख अपने को नहीं देख पाती, क्योंकि जो उसका आश्रय होता है, अपने से अन्य को तो देखेगा पर अपने को वो नहीं देख सकती। ऐसे यहाँ समझिए उस शब्द का और उसका निर्वर्तक करण का, निर्वर्तक करण माने वाणी का आत्मा वो ब्रह्म ही है। शब्द का भी आत्मा ब्रह्म है और वाणी का भी आत्मा ब्रह्म है। अतः न बात गच्छति, वो इसलिए वाणी वहाँ नहीं जा सकती। अपने आश्रय को वो प्रकाशित नहीं कर सकती, प्रकाशित करेगी विषय को। गच्छति यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशकः सापि सन् हि आत्मानं प्रकाशति दहति च तद्वत्। जैसे अग्नि दाहक है, जलाने वाली है और प्रकाश देने वाली है। अग्नि दाहक और प्रकाशक है। सापि सन ऐसी होते हुए भी न ही आत्मानं प्रकाशति दहति च, परंतु आत्मा को न प्रकाशित करती है न वो जलाती है। क्योंकि इस अग्नि का भी आत्मा वो चेतन है, आश्रय चेतन है। तद्वत् उसी प्रकार नो मनो मनस्य अन्नस्य संकल्पयत्रित अध्यवसायित्व च सदात्मानं न संकल्पयति अध्यसति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद गोचरत्वात् न विद्मा तद ब्रह्म ब्रह्म दृश्यम इति अतो न विजानीमो। मनो मनुष्य अन्नस्य, मन का ही संकल्प विकल्प होता है और बुद्धि का ही निश्चय होता है कि मन ही संकल्प करने वाला और निश्चय करने वाला है। तो सदा आत्मा अपने आत्मा को न संकल्प उसके लिए संकल्प कर सकता है और न उसके लिए निश्चय कर सकता है। क्यों? तस्यापि ब्रह्म आत्मा, क्योंकि उसका भी ब्रह्म आत्मा है। इति इंद्रिय मनोभ्याम, इंद्रिय मन से वस्तुनः विज्ञानम तद्गोचरत्वात्। इंद्रिय मन से वस्तु का विज्ञान, वह वस्तु का विज्ञान होता है, लेकिन आत्मा का विज्ञान नहीं होता। वस्तु का विज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है। उसका विषय न होने के कारण हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है, क्योंकि अपने विषय को देखता है, आश्रय को कौन देखता है? यदि हम अपने आश्रय को देखने लगे तो फिर विषय हमारे लिए फीका पड़ जाएगा, हाँ, कल्याण हो जाएगा। तो यही बात बताया कि उस विषय का उसका विषय न होने के कारण हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है। तद गोचरत्वात् न विद्मा, हम नहीं जानते तद वह तो ब्रह्म ईदृशा, इस प्रकार से है। अतः न भी जानीमो, इसलिए हम नहीं जानते। यथा येन प्रकारेण एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत् शिष्याय इति अभिप्राय। जैसे जिस प्रकार से यह ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदेशेत्, शिष्य के लिए जिस प्रकार से शिष्य के लिए उपदेश करें, ये अभिप्राय। कहने का मतलब उसको ऐसा नहीं बताया जा सकता कि ये ब्रह्म है। इदम रूप से, विषय रूप से उसको
नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार से यह ब्रह्म शिष्य के लिए उपदेश हो गए, जिस प्रकार से उपदेश हो गए, उस शिष्य ये इसके लिए ये अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार से उस तत्व को हमको लखाना है। यदि विषय करके बताएंगे तो वो नहीं बताया जा सकता। यदि कर्ण गोचरम तद अन्यस्मयी उपदेष्टुम सत्यम जाति गुण क्रिया विशेषण। क्योंकि जो कर्ण गोचर होता है वे अन्य के लिए उपदेश किया जाना सत्य है। अब ये जो तद अन्य अस्मा लिखा हुआ ना, अब ये क्या हो जाएगा, उस दिन चर्चा नहीं कर रहे थे स्वामी जी, तो ये क्या हो जाएगा, अस्मयी आगे अच का प्रयोग होने के कारण अस्मयी। क्योंकि कर्ण गोचर, क्योंकि जो वस्तु कर्ण गोचर होती है वह अन्य के द्वारा उपदेश की जा सकती है। जो कर्ण गोचर नहीं हो वो अन्य रूप से कैसे उपदेश की जा सकती है? तो कैसे? जाति गुण क्रिया विशेषणों के द्वारा, जाति के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, उनके द्वारा अन्य वस्तु को उपदेश किया जा सकता है। परंतु जिसमें न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, वो कैसे उसको बताया जा सकता है? आप ये कहेंगे ये ड्राइवर है, आपने क्रिया से कह दिया। ये पाचक हैं, ये रसोई बनाने वाले हैं, क्रिया से आपने कह दिया। ये ब्राह्मण है, ये गाय है, ये भैंस है, आपने जाति से, क्योंकि अपने से अन्य है। और ये बड़ी विद्वान है, ये विद्वान है, ये नासमझ है। तो उन गुणों के द्वारा, जाति के द्वारा, क्रिया के द्वारा अन्य वस्तु का ही उपदेश हो सकता है, लेकिन अपने उस जो इनका प्रकाशक है उनका उपदेश ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तद जाति आदि विशेषणवद ब्रह्म, इसलिए वो जाति आदि विशेषण वाला ब्रह्म नहीं है, जाति आदि के द्वारा उसको नहीं बताया जाता। तस्मात् विषम शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायितुम इति, इसलिए उस विषम शिष्य के उपदेश से प्रत्यायितुम, क्या किया प्रत्यायितुम, प्रत्यायितुम इति, वो अतः उपदेश द्वारा शिष्य को बोध कराना अत्यंत कष्टकर है, बहुत कठिन है। इसलिए विषम शिष्य अनुपदेशेन, उस विषम रूप से शिष्य को उपदेश के द्वारा उसको लखाना जनाना कठिन है, दुष्कर है। ऐसा कहकर उपदेशे तदर्थ ग्रहणे का यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शती, इसलिए ऐसा कहकर श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण में अत्यधिक प्रयत्न बता रहे। इन चीजों से क्या कह रही है श्रुति, क्या कहती है, इसका उपदेश और उसका अर्थ ग्रहण करने में अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है कि इसमें हमको अत्यंत प्रयत्न करना है। जो नेत्र का विषय है वो हमारे अभ्यास में है, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, उससे अनेक पूर्व जन्मों में जो है हम ये सब स्पर्श रूप रस गंध का हमको अभ्यास है। ऐसा अभ्यास हो गया है कि बस अपना आप ही कोई ऐसा दृश्य सामने आने पर अपना वृत्ति चली जाती है, रोकने पर भी रुकती नहीं। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित योगन, सुंदर पुष्प को देख करके, फलों से लदे वृक्ष को देख करके, सुंदर युवती को देख करके वृत्ति निकल जाती है। तो क्यों? पूर्व का अभ्यास। तो उसको देखने के लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है, क्योंकि नदी की धारा पूरब को जा रही, हमको पश्चिम को लौटा दी। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मनिच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, इस नदी की धारा जो पूरब को जा रही, इसको वापस लौटाने कोई धीर है जो नेत्र वृत्ति को बाहर की अपेक्षा अपने नेत्र
इन पुतलियों को जो उलट देता है, तो इसलिए प्रयत्न अधिक है। उपदेश से तद ग्रहणे, उपदेश में और उसके ग्रहण में यत्न अतिशय कर्तव्यता दर्शती। क्या दिखाती है? ना विद्मा, हम नहीं जानते। क्या दिखाया? ना विद्मा, हम नहीं जानते, न भी जानीमो, क्योंकि उसको जानना बड़ा कठिन है तो हम नहीं जानते, ऐसा कह देते। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, भाई हम नहीं जानते, उस अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में हम नहीं जानते। अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। क्योंकि श्रुति ने न विद्मो न विजानीमो यथे तद अनुशिष्टाद इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध हो जाने पर उसका अपवाद यह कहा जाता है। क्या अपवाद कहा जाता है? सत्यमेव प्रत्यक्षादि भी प्रमाण न परम प्रत्यायितुम शक्य। क्या अपवाद किया जाता? अपवाद किया जाता, ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ये बात ठीक कह रहे हो कि अत्यंत ही उपदेश प्रकार का निराकरण करने के प्राप्त होने पर उसका अपवाद करते, कह तो ठीक रहे हो, परंतु ऐसा नहीं है कि वो जाना ही नहीं जा सकता, वो जाना जाता है। यदि जाना ही नहीं जा सकता तो ना तो पहले किसी ने जाना। जो कुछ लोग ऐसा कह देते हैं ना, अरे भाई वो तो आज तक किसी ने उस तत्व को जाना ही नहीं, और वो जानने में आने वाला भी नहीं, तो फिर तो ये उपदेश का मार्ग ही बंद, ये साधन आदि जो हैं ये सब बंद। तो ऐसा नहीं है, अत्यंत उसको दुष्कर मत बनाइए, दुष्कर है परंतु ऐसा नहीं है कि जाना ही नहीं जा सकता। यदि जाना नहीं जा सकता तो ये शास्त्र क्यों बताते? तो अत्यंत उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान निराकरण प्राप्त होने पर तद अपवाद अयम उच्यते, उसका अपवाद कहा जाता। सत्यमेव, ठीक है, इस प्रकार ठीक कह रहे हो कि प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाणे न, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, पर ये नहीं कि जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा न परम प्रत्यायितुम शक्या, उसको जानना शक्य नहीं। आगे में तो शक्य था एवं प्रत्यय, परंतु इस प्रकार शास्त्र के द्वारा तो जाना जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा भले ही तुम उसको नहीं जान सकते, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, परंतु शास्त्र के द्वारा तो जाना जा सकता है। आगे में तो शक्यते एवं प्रत्यय, इस प्रकार शास्त्र के द्वारा उसका जानना शक्य है, संभव है। तद उपदेशार्थम आगम आहा, अब उस उपदेश के लिए शास्त्र बताते हैं कैसे जाना जाएगी। क्या शास्त्र है? तो कहते हैं अन्नदेव तद विदिता दतो अविदिता दधी, ऐसा नहीं जाना जाता है। तद विदिताद अथा, वो विदित से ऊपर है, और जो जो आपको विदित दिखाई देता जानने में आता है, वो उसका उपदेश कैसे किया जा रहा है? तो उपदेश शास्त्र बताता है, शास्त्र और गुरु के द्वारा ही उस तत्व को जाना जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण हो और प्रमाण क्या हो गया? शास्त्र हो गया। और लक्षण भी किसने बताए? शास्त्र ने बताए। तो शास्त्र के द्वारा उसको जाना जाता है। तो उसी शास्त्र को बताया, तो क्या शास्त्र क्या बता रहा है? लक्षण बताए उसने, क्या लक्षण बताया? वो विदित से परे है और अविदित से भी ऊपर है। तो आप विदित देख लीजिए, विदित किसको कहते हैं? अन्नदेव तद विदिताद, वो विदित से अन्य है। अब विदित क्या है? जो जो आप जानते, आपके लिए जो बाहर दृश्य प्रपंच विदित है, उससे अंदर और चलो तो आप जो है ये आपके लिए हाथ पैर आदि इंद्रियां जो है विदित हैं, और इससे और अंदर चलो तो आपके लिए मन विदित है, और अंदर चलो
बुद्धि विदित है। और अंदर चलो, आनंद जो है, आनंदमय कोश, ये भी आपके लिए विदित है। यानी जो दृश्य है वो सब विदित है, तो दृश्य से वो पर है। अब एक अव्यक्त अदृश्य है, तो कहते हैं अदृश्य से भी, अविदित से भी वो पर है। तो अविदित कौन हो गया? जो दृश्य नहीं है, मूल है, अव्यक्त है। व्यक्त से परे है और अव्यक्त से परे है। तो सुषुप्ति क्या है? अव्यक्त है। समाधि क्या है? अव्यक्त है। ये सुषुप्ति समाधि जो है, ये जड़ता जो है, तम जो है, अव्यक्त है। ये मूल अज्ञान जो है, अव्यक्त है। अज्ञान और उसका कार्य अध्यास। अध्यास हो गया विदित और अज्ञान हो गया अविदित। एक हो गया व्यक्त, एक हो गया अव्यक्त। वो विदित अविदित से, व्यक्त अव्यक्त से वो पर है। जिसने विदित से परे जाना, वो अविदित में बैठ करके समाधिष्ठ हो गए, योगी हो गए। प्राकृतिक समाधि का नाम सुषुप्ति। अब प्रयत्न साध्य है सुषुप्ति का नाम समाधि। जो प्रयत्न से सुषुप्ति होती है उसी का नाम सुषुप्तिवत होता है, उसका नाम समाधि। और जो बिना प्रयत्न के लग जाती है वो सुषुप्ति। तो वहाँ समाधि भी तत्व, समाधि में भी तत्वबोध नहीं, क्योंकि अंतःकरण की एक स्थिति है, निरुद्ध अवस्था है। उस निरुद्ध अवस्था का भी अतिक्रमण होना चाहिए। वहाँ देश परिच्छिन्नता नहीं है, समाधि में देश परिच्छिन्नता नहीं है, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है, परंतु काल परिच्छिन्नता वहाँ मौजूद है। क्योंकि समाधि लगती है, समय तक यही रहेगी। हाँ, इतनी देर तक मैं समाधि में रहा। समाधि लगती है और टूटती है, तो काल में परिच्छिन्न है समाधि। इसलिए कहा उससे भी परे है, वो अविदित से भी परे है। अन्नदेव पृथगेव, अन्य ही है, ये पृथक ही है। तद यत प्रकृतम स्रोत आदि उक्त अभिव्यक्तो उक्त अभिषयम च तेषाम, आगे पीछे हो जाता ना। अन्य पृथक ही है, वह जो प्रकृति, जिसका स्रोत आदि का जो स्रोत है, ऐसा जो कहा गया, वो अविषय ही, वो स्रोत आदि का जो स्रोत कहा गया उस अविषय को ही लक्षित करता है। इसलिए वो अन्य पृथक, वो पृथक ही है। इस प्रकृति जो आपको इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है, उस स्रोत आदियों का स्रोत है, अर्थात अविषय है। इसलिए इंद्रिय आदियों का विषय ना होने से वो विदित से परे है। अविषयम तेषां तद विदिताद अन्नदेव ही विदितम नाम। यद विधि क्रिया अतिशयन आप्तम तद विदित क्रिया कर्म भूतम क्वचित किंचित कस्यचिद विदितम स्यात् इति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितम एव तस्माद् अन्नदेव इत्यर्थः। तद विदिताद अन्नदेव, वो विदित से अन्य ही है। विदित के नाम किसको बोलते हैं? विदित क्या है? यद विधि क्रियाया अतिशयन आप्तम, जो जानने रूप क्रिया से जाना प्राप्त हो रहा है। विधि क्रिया से अतिशय रूप से जो आप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है, वो है विदित। अब ये केवल आंख से ही नहीं जाना गया, आंख से भी जाना जाता है, कान से भी जाना जाता है, नाक से भी जाना जाता है, क्योंकि हाँ, मन से भी जाना जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इंद्रियां जो है विशेषकरण है और मन सामान्यकरण है। आंख रूप देख ही सकती है,
सुन नहीं सकती। विशेषकर रूप का विशेषकरण है आंख, सुनने का विशेषकरण है कान, परंतु जो मन है वो सामान्य करण है। वो सुनता भी है, देखता भी है, चखता भी है, पर उसमें भी एक बात है, एक काल में सब नहीं सकता कि एक काल में सुनता भी हो, देखता भी हो, स्वाद भी लेता हो, ऐसा नहीं करता। उसको वो भी क्रम से है। जब वो सुनता है, जिस क्षण सुनता है तो उस क्षण देखता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी गति बहुत तीव्र है, इतनी तीव्रता से ऐसा लगता है, तीव्र गति होने के कारण वो अलग अलग करके दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे अभी मैंने ऐसा हाथ उठाया तो तुरंत आपने कहा कि, मैंने पूछा कितनी उंगली है, तो 4, खट से आपने बोल दिया 4। लेकिन एक छोटा बच्चा है, फर्स्ट में सेकंड में पढ़ता है, उससे कह के कितनी उंगली है, 1 2 3 4 ऐसा करके बताता है, क्योंकि उसको गिनती का इतना अभ्यास नहीं है। और आपको अभ्यास है, आपने खट से कह दिया 4। ऐसे ही वहाँ मन को इतनी तीव्र गति है उसके अभ्यास की, तो वहाँ अलग अलग भेद मालूम नहीं पड़ता। इसलिए वहाँ ऐसा लगता है कि वो एक क्षण में उसने सुन भी लिया, देख भी लिया, चख भी लिया, ऐसा लगता है, पर वो अलग अलग क्षण में ही होता है। तो विधि क्रिया का अतिशय रूप से जो व्याप्ति है, तद विधि क्रिया कर्म भूतम, उस विधि क्रिया का जो कर्म भूत है, क्वचित किंचित कश्चित, कहीं किसी के द्वारा कुछ जो जाना गया होता है, उसी को बोलते हैं विदित। सर्वमेव व्याकृतम, जो कुछ भी व्याकृत है, आकारवान हो रहा है, वो सब है विदित है। तो आप, मैंने एक शब्द में बोला कि जो दृश्य है वो विदित है। तो जो भी इन इंद्रियों का जो भी विषय हो रहा है वो सब विदित है। तद विदितम एवं, तद तस्माद अन्यदे, इसलिए उससे वो पर है। क्योंकि जो वस्तु विदित हो जाएगी उसका जन्म भी होगा और उसका मरण भी होगा। वो जो वस्तु जन्मने वाली मरने वाली होती है, अर्थात नश्वर होती है, क्षीण होने वाली होती है, वो जड़ होती है। तो आत्मा विदित नहीं हो सकता, क्योंकि वो चेतन है, सबका प्रकाशक है। तो प्रकाश से नहीं, प्रकाश से माने जड़, अप्रकाशक माने चेतन। तो जो प्रकाशक है वो सबका प्रकाशक है, इसलिए वो विदित नहीं हो सकता। अविदितम अज्ञातम तर्हि प्राप्त, तब तो फिर अविदित होगा भाई। जब विदित नहीं है तो अविदित होगा। ऐसे प्राप्त होने कहते अथो अविदिताद, विदित विपरीताद, अव्याकृताद, अविद्या लक्षणाद, व्याकृत बीजात। अब देखो कितने सारे विशेषण दिए। अविदिताद, विदित के विपरीत, विदित के विपरीत, और विपरीत होने से क्या होगा, अव्याकृत होगा। क्योंकि वो विदित तो व्याकृत है, उसके विपरीत होने से क्या होगा, अव्याकृत है। और अव्याकृत माने अविद्या लक्षणात्। अविद्या को क्या कहा गया, अव्याकृत। महासुसुप्ति, तम, अव्याकृत, प्रकृति, माया, सब वही तो नाम है। अविद्या लक्षणात् व्याकृत बीजात, उस व्याकृत का इनका जो बीज है, उस अविद्या को बीज। तो अधि उपर्यत अर्थे लक्षणा अन्नद इति कर्ता। सुनो अधि इति उपरी अर्थे, अधि माने ऊपर। जैसे कहते हैं अधिशासी, अधिअभियंता नहीं बोलते हैं, तो ऊपर। अध्यारोप शब्द भी ऐसे ही बनता है, अधि माने ऊपर,
ऊपर जो लेप लगा दिया, ये जो लेप लगाते हैं ना दीवारों पर, जो लेप लगाते हैं क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्या है? अध्यारोप है। तो उस दीवार के ऊपर आरोप किया गया, यानी अध्यारोप किया गया। तो अधि माने ऊपर, ऊपरी अर्थ है लक्षणया अन्य दिति, इस लक्षण से वो अन्य ही है। इस लक्षण से क्या हुआ? माने ऊपर है, माने इससे अलग ही है, दीवार से वो अलग ही है। जो लेप लगाया गया है वो दीवार से अलग ही है। इत्यर्थ यदि यस्माद् अधि ऊपरी भवति तत्तस्माद् अन्नद इति प्रसिद्धम, क्योंकि जो जिसके ऊपर होता है वो उससे अलग ही होता है। इति प्रसिद्धम, ये ऐसा लोक में बिल्कुल बात प्रसिद्ध है। जो जिसके ऊपर होता है उससे अलग। यदि विदितम तद अल्पम, और जो विदित होता है एक बात और है, वो जो है अल्प होता है। वो दीवार नहीं है, दीवार के ऊपर है, थोड़े अंश में चिपका हुआ है, इसलिए जो विदित होता है वो अल्प होता है। और जो अल्प होता है वो मर्त्य होता है, उसको विनाशी भी होता है। मर्त्यम और विनाशी होता, और क्या होता है? दुखात्मकम, जो मरता है उसका दुख भी होता है। तो अल्प है, मर्त्य है और दुखात्मक है। इति हेयम, ऐसा इसलिए त्याज्य है, वो त्यागने योग्य। कार्यार्थम ही कारणम अन्नदेव अन्यद अन्येन उपादीयते। अच्छा, छुट गई पंक्ति। हाँ, तस्माद् विदिताद् अन्यद ब्रह्म इति उक्ते, इसलिए वो विदित से ब्रह्म जो है अन्य ही कहा गया। उक्ते तू अहेयम उक्तम, इसलिए वो अहेय है, त्यागने योग्य नहीं है वो। इसलिए वो जो ब्रह्म है वो विदित से अन्य है, जो विदित से अन्य है वो ब्रह्म है और वो त्याज्य नहीं है, ऐसा ब्रह्म के विषय में कहा। तो ब्रह्म का कोई त्याग नहीं कर सकता, अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का कोई त्याग कर नहीं सकता, इसलिए वो त्याज्य नहीं। तथा अविदिताद अधि, जो अविदित से ऊपर है, अविदिताद अधि इति उक्ते अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्, जो अविदित से ऊपर है ऐसा कहने पर अनुपादेयत्वम, उसका जो है अनुपादेयत्व कहा गया कि वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं। जो अविदित से परे है, हमारा गोचर ही नहीं हो रहा, तो वो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा उसके विषय में कहा गया। कार्यार्थम ही कारणम अन्यद अन्येन उपादीयते, कार्य के लिए कि कारण को अन्य के द्वारा अन्य ग्रहण किया जाता है। जब कोई चीज हमको प्राप्त करनी हो, कार्यार्थम तो प्राप्त करने हो, तो उस कारण को अन्य के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अन्य के द्वारा अन्य ग्रहण किया जाता, अपने द्वारा अपना ग्रहण नहीं होता। अपने द्वारा अपना ग्रहण किया जाए तो केवल भ्रांति की निवृत्ति होती है, वास्तव में ग्रहण नहीं होता। अपने द्वारा अपना, स्वयं के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भी मैं और मैं तो मैं नहीं, तो वहाँ उस मैं में जो अब्रह्मता की, दृश्य की, नाम रूपता की जो भ्रांति हो गई थी, उस भ्रांति की निवृत्ति होती है। अन्य के द्वारा अन्य ग्रहण, स्वयं के द्वारा स्वयं ग्रहण नहीं हो सकता। तो अन्य दूसरा अन्य के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, दूसरा दूसरे के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अतः न वेदितुम अन्यस्मयी प्रयोजनाय अन्नत उपादेयम भवति, इसलिए न वेदितुम, अन्य के लिए, अन्य प्रयोजन के लिए, अन्यस्मयी प्रयोजना, अन्य प्रयोजन के लिए
अन्य उपादेय, अन्य प्रयोजन के लिए अन्य उपादेय ग्रहण नहीं होता। अन्य के दूसरे प्रयोजन के लिए, अन्य के दूसरे के प्रयोजन के लिए दूसरा कोई ग्रहण नहीं होता है। इति एवं विदित अविदिताभ्याम अन्य विधि, इसलिए वो विदित से और अविदित से वो अन्य ही है। ये उपादेय प्रतिषेधेन स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निर्वर्तिता स्यात्। इसलिए हुए उपादेय के प्रतिषेध से हे और उपादेय, तो हे किससे बताया गया था? है विदित से। और उपादेय किससे बताया गया था? अविदित से, जो ग्रहण नहीं हो सकता और जो हमारा एक तो हे हो गया, विदित हो गया, जो त्यागने योग्य है। अब जो अविदित है वो ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अविदित है। तो हे उपादेय के प्रतिषेध से स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता था। इसलिए अपने आत्मा की अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा, अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य की निवर्तिता, वो निवर्त हो जाती है। अपनी आत्मा से अन्य ब्रह्म है, ये जो जिज्ञासा शिष्य की ये अब नहीं रहती। नहीं अन्य से स्वात्मनो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवती, क्योंकि अन्य से आत्मा से अन्य, विदित अविदित से अन्य वस्तु संभव नहीं। विदित और अविदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवती न संभवती। विदित अविदित से, क्योंकि जितना भी सब लोक है ये सब विदित अविदित में ही आ जाता है। तो नहीं अन्य से स्वात्मनो, अपनी आत्मा से अन्य का जो कुछ भी है इस आत्मा में ही, परिशिष्ट आत्मा में ही प्रवेश हो जाता है। विदित भी अविदित भी सब उसी में प्रवेश हो जाता है। नहीं अन्य से स्वात्मनो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवति। इति आत्मा ब्रह्म इति ये वाक्यार्थ है। इस वाक्य क्या अर्थ हुआ कि आत्मा ही ये ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म, ये आत्मा अपहत पाप, ये जो आत्मा है पाप रहित है। ये तो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात है, साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्ष होने से साक्षात अपरोक्ष होने से ब्रह्म है। जो वस्तु साक्षात अपरोक्ष होगी वो अपना आपा ही होगी, क्योंकि सब कोई प्रत्यक्ष होगा, कोई परोक्ष होगा और कोई अपरोक्ष भी होगा, परंतु साक्षात अपरोक्ष नहीं हो सकता। जैसे सुख है, दुख है, ईर्षा है, काम है, ये अपरोक्ष तो है, प्रत्यक्ष की तरह नहीं है। जैसे आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं, जो कुछ भी दृश्य को देख रहे हैं, ऐसा सुख दुख नहीं है और परोक्ष भी नहीं है। स्वर्ग की तरह ये परोक्ष भी नहीं है, क्योंकि आपको अनुभव में आ रहा है। तो ना तो ये प्रत्यक्ष है, ना ये परोक्ष है, अपरोक्ष है, परंतु अपने से भिन्न मालूम पड़ रहा है। तो अपने से भिन्न मालूम पड़ता है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष नहीं है। साक्षात अपरोक्ष कौन है? अपना आत्मा। साक्षात अपरोक्ष कभी विषय नहीं हो सकता। तो ये यत् साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष होने के कारण वो ब्रह्म है। और क्या है? ये आत्मा सर्वांतरः, ये जो आत्मा है सबके भीतर है, इसके पीछे, इससे पीछे कोई नहीं है, सबके पीछे है। सबके पीछे होकर के सबको देख रहा है। इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्यश्च इत्येवं सर्वात्मनः सर्व विशेष रहितस्य चिन्मात्र ज्योतिषो ब्रह्मत्वं प्रतिपादकस्य वाक्यस्य आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्तम आह।
इन श्रुतियों के द्वारा इस प्रकार उस आत्मा का सर्वविशेष रहित, वो आत्मा क्या है? सर्वविशेष से रहित है, चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है, प्रकाश स्वरूप है। तो ब्रह्मत्व प्रतिपादक, इन ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, ये जो श्रुतियां हैं, श्रुतियों का आचार्य उपदेश परंपरा से ये प्राप्त होती है। इन्हीं श्रुतियों का जब आचार्य व्याख्यान करते हैं, आप श्रुति पढ़ लो तो इतना अर्थ नहीं, जैसा अभी विदित अविदित की बात आई, तो विदित अविदित का अर्थ जब किया कि वो समाधि है, अविदित क्या है? समाधि है, ये हमारी दृष्टि गई नहीं थी। सुसुप्ति है, अज्ञान है, तो ये कौन? आचार्य ही इसका व्याख्या करेंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं कि आचार्य उपदेश परंपरा से ही प्राप्त होती है ये, उसी को कहते हैं इति सुश्रुम पूर्वेशाम। ऐसा हमने सुना, पूर्वेशाम, पूर्व आचार्यों से मैंने सुना, हमने सुना, येन तद या चक्षरे, जिन्होंने हमारे प्रति व्याख्या की थी, ऐसा मैंने सुना। तो यहाँ आचार्य परंपरा को दिखाते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान को ही ये बोध होता। तो ब्रह्मच एवं आचार्य उपदेश परंपराया एवं अधिगंतव्यम न तर्कता। प्रवचन मेधा बहु श्रुत तपो यज्ञादिभिश्च इति एवं सुश्रुम श्रुतवन्तो वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचन। इस प्रकार आचार्य उपदेश परंपरा से ही जानने योग्य है, न तर्कतः, तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं। न तर्कतः, प्रवचन, तर्क, प्रवचन, मेधा, बहुत सुनना, तप एवं यज्ञ आदि से जानने योग्य ये नहीं है। न मेधयाना बहुना श्रुते, है ना श्रुति, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधयाना बहुना श्रुते। वो तर्क के द्वारा, प्रवचन करने के द्वारा और बहुत सुनने के द्वारा, बहुत ऐसे होते बस सुनते ही रहो, लेकिन मनन यदि ध्यान नहीं करते तो उन बहुत सारे सुनने वालों के द्वारा भी प्राप्त नहीं है, जो मंच पर प्रवचन कर रहे हैं उनके द्वारा भी प्राप्त नहीं है, और तर्क युक्ति तर्क वालों को भी प्राप्त नहीं होता। ना यज्ञ से प्राप्त होता है, न तप से प्राप्त होता है, ये किसको प्राप्त होता है? बिना महत्पाद रजो विषय, क्या है श्लोक? बिना महापुरुषों की चरणों में लोटपुट हुए बिना ये तत्व प्राप्त नहीं होता। रहु गणित तपसान अयाति न चेतया निरपवणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो विषय। ना वेद पाठ करने से प्राप्त होता है, फिर रहु गणित न तप से प्राप्त होता है, न यज्ञ से प्राप्त होता है, न श्रौत स्मार्थ कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, न इष्ट देव की उपासना से प्राप्त होता है। ये तो जब तक महापुरुषों की श्रद्धा पूर्वक महापुरुषों की रज में, चरण रज में जब तक लोटपोट नहीं होते तब तक ये प्राप्त नहीं होता। इति सुत्तम श्रुतवन्तु वयम पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम। ऐसा हमने पूर्व आचार्यों का वचन सुना है, उन्होंने ऐसा कहा है कि बिना महापुरुषों के चरणों में लूटपोट हुए ये तत्व जाना नहीं जा सकता। यह आचार्यों न अस्मभ्य तद ब्रह्म व्याचक्षरे व्याख्यानवन्तो विस्पष्टम कथितवन्ता तेषाम। ऐसा हमने आचार्य मुख से सुना, जिन आचार्यों ने हमें उस ब्रह्म का विस्पष्ट व्याख्यान किया था। बस उन्हीं के वचनों से हम जानना चाहिए, उन्हीं के वचनों से उसे जानना चाहिए। यही उसका अभिप्राय है कि उनके द्वारा ही ये जो आचार्य हैं उनका जो उन्होंने जिसकी व्याख्या की थी कथितवान तेषाम, उनके द्वारा ही जाना जा सकता। श्रुति भी बिना आचार्य बोध नहीं करा सकती।
क्योंकि श्रुति का तात्पर्य अपनी वासना के अनुसार लगाओ। किसी ने उन्हीं श्रुतियों को कर्म कांड में फिट किया, किसी ने योग में फिट कर लिया, तो श्रुति तो वही है। तो जिन्होंने युक्ति अनुसार श्रुति लगाई, युक्ति अनुसार श्रुति जिनकी है, उनकी वासना पहले है और श्रुति उसमें फिट कर ली। और जो श्रुति की मुख्यता है उसमें हमारी युक्ति है, तो उसमें हमारी वासना का लेप नहीं आता। तो वेदांत श्रुति अनुसार युक्ति और फिर वैसी ही अनुभूति होती है। और योग वेदांत इतर जो आस्तिक दर्शन है वो अपनी युक्ति के अनुसार श्रुति को फिट कर लेते हैं। इसलिए कुछ श्रुतियों को छोड़ भी देते हैं, उनको जो है छोड़ देते हैं, इनका बोले इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात बताई कि वो तत्व जो है आचार्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ये व्याख्यान था, उसकी व्याख्यान क्या था कि वो विदित से पर है और अविदित से पर है। ये यही इसी पर हम विचार कर लें, इसी से हम हमारा काम बन जाएगा कि विदित क्या क्या है, विदित क्या है, अविदित क्या है। जो विदित है अविदित है इससे पर है अर्थात त्याज्य है, इनको छोड़ दो। अब जो अवशिष्ट बचता वो अपना आता है, अपना मैं अस्तित्व है, मुक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।